हेलो दोस्तों। आप अगर और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी जीडी, जैसे कि अभी के टाइम एसएससी जीडी का भी आंसर की आ चुका है। अगर आप आंसर की नहीं देखे हैं तो आंसर की चैनल में तो मतलब वो ऑफिशियल वेबसाइट में भी आपको मिल जाएगा। जैसे एसएससी आप टाइप करोगे तो उसमें अगर मिल जाएगा। आप अगर वो खोज नहीं पा रहे हैं तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपको वो भी बता दूंगा कैसे आप सर्च करके जान पाओगे। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं आज का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। और जैसे मैं आज स्पेशली जीके क्लास में कराता हूँ, आप बोलोगे तो जो जो सब्जेक्ट आप कमेंट करोगे मैं वही सब्जेक्ट आपको भी करा दूंगा। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। माता सरस्वती जी का पहले नमन करते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ करेंट कैपिटल ऑफ कतर। ठीक है, तो अभी के टाइम में करेंट कैपिटल मतलब कतर का अभी राजधानी क्या है। तो कतर का राजधानी अभी क्या है, दोहा। Which year atom bomb drop in हिरोशिमा इन जापान। हिरोशिमा जापान मतलब एक बॉम्ब हुआ था जो कि जापान में गिरा था। तो उस टाइम तो कब गिरा था वो, 1945 में। ठीक है, हु इज़ करेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जनवरी 2026। ठीक है, जनवरी 2026 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अभी के टाइम कौन है, अजीत डोभाल। ठीक है, अजीत डोभाल जी अभी हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल वाज एसोसिएट टू एबोलिशन ऑफ सती प्रथा। मतलब सती प्रथा जिस टाइम चल रहा था उस टाइम कौन ब्रिटिश गवर्नर थे। ठीक है, तो उस टाइम थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। आप इसको बार बार देख लेना या फिर वीडियो से पॉज करके आप लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आराम से पूरा। तो आप इसमें से क्वेश्चन भाई गिरता है तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कब स्थापित हुआ था, तो ये 1935 में स्थापित हुआ था। आप सब लोग जानते होंगे 1 अप्रैल 1935 में ये स्थापित हुआ था। लार्जेस्ट ब्रेकिस वाटर लगून ऑफ एशिया मतलब सबसे खारा पानी। ठीक है, सबसे खारा पानी एशिया का कौन सा जगह में मिलता है, तो वो है उड़ीसा। खारा पानी तो मतलब समुद्र में मतलब ज़्यादातर होता है, तो कौन सा जगह में उड़ीसा का सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, लार्जेस्ट ब्रेकिस वाटर। ठीक, तो वो होगा उड़ीसा। ठीक है, तो फिर which authority conduct election to corporation and municipality and other local body in state। तो जो स्टेट में होता है जो पंचायत वो सब, और म्यूनसिपाल्टी में जो होता है वो सब कौन कंडक्ट कराता है, तो उसका आंसर हो जाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन वो सब कंडक्ट कराता है। संगीत नाटक एकेडमी। ठीक है, संगीत नाटक एकेडमी का सेटअप मतलब स्थापन कब हुआ, तो वो हुआ था 1953 में। ठीक है, शायद मुंबई में अभी वो शायद स्थापन हुआ था। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगर आप यहाँ तक भी देख चुके हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे मतलब वर्ल्ड में इंटरनेशनल वुमेन डे कब पालन किया जाता है, 8 मार्च को। ठीक है, वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ वुमेन बुकर प्राइज, अरुंधति रॉय। ठीक है, फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ मैन बुकर प्राइज कौन जीता था, तो वो है अरुंधति रॉय ने जीता था। विच साउथ एशियन कंट्री लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। साउथ एशियन मतलब कंट्री में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है। ठीक है, तो वो है भूटान में। कहाँ पर,
भूटान में। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन लोकेटेड प्रेजेंट इन कंट्री। ठीक है, तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कौन सा कंट्री में है? तो मेसोपोटामिया जो कौन सा कंट्री में है, वो है इराक में। ठीक है, आप बहुत लोग जानते नहीं होंगे, तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन अभी भी इराक में है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वार्क इन मेजर, हम अर्थक्वार्क को कैसे मेजर करते हैं? ठीक है, अर्थक्वार्क को हम कैसे मेजर करते हैं? रिचर स्केल में। ठीक है, तो अर्थक्वार्क को हम रिचर स्केल में मेजर करते हैं। हु वाज द एम्पेयर ऑफ द मुगल एम्पेयर इन इंडिया व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? तो फर्स्ट एम्पेयर, मुगल एम्पेयर जो थे, वो पहले करके जब आए थे ईस्ट इंडिया में कंपनी देने के लिए, तो उस टाइम का मतलब कौन राजा था, मतलब कौन उस टाइम मुगल का शासक चला रहा था? तो उस टाइम चला रहा था जहांगीर। जहांगीर ने परवाह नहीं दिया था, तो इंडिया में कंपनी इस्टेब्लिश हुआ था। चलो आखिरी और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ठीक है, हु राइट द वाइट टाइगर? ठीक है, वाइट टाइगर किसने लिखा था? हु रोट द वाइट टाइगर? तो वो उसने तो वो लिखे थे अरविंद अधिगा ने। ठीक है, अरविंद अधिगा ने। तो वो भी मैन बुकर प्राइज पाए थे। ठीक है, वो भी मैन बुकर प्राइज पाए थे। और मैन बुकर प्राइज पहले करके कौन पाया था? वो मैन बुकर प्राइज पहले करके, ये देखो, अरुंधति रॉय ने पहले मैन बुकर प्राइज पाए थे। और जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये सब आप देख लेना, मैं दोबारा से पूरा स्टार्टिंग से आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि करंट कैपिटल हो गया। ठीक है, उसके बाद एटम बम कब ड्रॉप हुआ था, विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल के टाइम का सती प्रथा भी हुआ था। उसके बाद आरबीआई का एस्टेब्लिश कब हुआ था, लार्जेस्ट ब्रिटिश वाटर एशिया का कहाँ पर है, फिर कौन सा अथॉरिटी करप्शन एंड कॉरपोरेशन एंड म्यूनसिपालिटी अदर लोकल बॉडी का मतलब कंडक्ट मतलब सब संभालता है। तो स्टेट इलेक्शन, तो संगीत नाटक का सेटअप कब हुआ था? 1953 में। वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को। फर्स्ट इंडिया रेसिपिएंट मैन बुकर प्राइज अरुंधति रॉय ने। हुई साउथ एशियन कंट्री लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी भूटान। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन प्रेजेंट इन विच कंट्री? Iraq. The magnitude of earthquake measured in Richter scale. Who was the emperor, Mughal emperor in India when British East India Company established first factory of India? मतलब कौन सा मुगल जो कंपनी जो मतलब कंपनी जो इंडिया में स्थापन हुआ था, उस टाइम कौन सा एम्पायर था? तो था मुगल एम्पायर जहांगीर के टाइम। हु रोड द राइट टाइगर? ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो द वाइट टाइगर किसने लिखा था? तो वो थे अरविंद अधिगा ने, मैन बुकर प्राइज पाए थे। तो थैंक यू, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।